चलो देखो क्वेश्चन। लिखा प्यूरिन्स ऑफ डीएनए आर रिप्रेजेंटेड बाय। डीएनए में प्यूरिन कौन से होते हैं? तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आ जाएगा। चाहे वो डीएनए की बात करे चाहे आरएनए की बात करे, प्यूरिन दोनों में कॉमन होते हैं। अगर यहां मैं आरएनए भी लिख दूं तब भी आपका जो आंसर है वो बी ही रहेगा, क्योंकि डीएनए और आरएनए में पिरिमिडीन में अंतर होता है, प्यूरिन में कोई अंतर नहीं होता है। सेकंड, द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक इज नोन एज। वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल किसके लिए दिया गया था? बी डीएनए के लिए दिया गया था, जबकि हम जानते हैं कि डीएनए की 1 दर्जन से ज्यादा फॉर्म पाई जाती, मोर देन अ डजन फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए की 1 दर्जन से ज्यादा फॉर्म पाई जाती हैं, लेकिन डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बी डीएनए के लिए था। डीएनए इज डबल हेलिक्स एंड डीएनए में और कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? क्या डीएनए हमेशा सर्कुलर होता? नहीं, लीनियर डीएनए भी होता है ना, लीनियर भी होता है। विदाउट सुपर कॉइल, हम आगे पढ़ेंगे, इसमें सुपर कॉइलिंग होती है ना, पैकेजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री एंड पैरेलल, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है? न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है? न्यूक्लिक एसिड की यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में इनमें कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता बेटा? यूरेसिल। यूरेसिल कहां पर मिलेगा आपको? ये केवल और केवल आरएनए में पाया जाएगा, डीएनए में नहीं पाया जाएगा। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, नीट 17 का सवाल। डीएनए के फ्रेगमेंट कैसे होते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट कैसे होते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट निगेटिवली चार्ज। डीएनए पे हमेशा निगेटिव चार्ज होगा, और इसका रीजन हमें पता है, क्योंकि डीएनए में कौन सा ग्रुप होता है बेटा? फॉस्फेट ग्रुप होता, फॉस्फेट ग्रुप। द टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय, नीट 20 का सवाल था ये। करें कि जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लिन टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूक्लिन टर्म वाज गिवन बाय फ्रेडरिक मिशर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीट 2020 का सवाल था। करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? बिल्कुल सही। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत। एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत। एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, गलत। तो क्या आंसर आ गया? ए आंसर करेक्ट होगा यहां पर। ये नीट 21 का सवाल है। इफ एडेनिन मेक 30, ये चारगाफ रूल का सवाल है। इफ एडेनिन मेक 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन? तो चारगाफ का रूल क्या कहता है? चारगाफ्स रूल कहता है कि हमेशा एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। तो आपको क्या दिया है? एडेनिन दिया है 30%, तो 30% अगर एडेनिन है तो थाइमिन भी 30% होगा। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 60%। तो बचा कितना? 40, और 40 में ग्वानिन और साइटोसिन है जो कि बराबर है। तो अगर 40 को दोनों बराबर बराबर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20-20% आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन। थाइमिन 30%, ग्वानिन 20%, साइटोसिन 20%, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। ये चारगाफ रूल का एप्लीकेशन है, नीट 21 में पूछा गया था आपसे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये। पूछा डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हम जानते हैं, विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाई 3' 5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। 2 न्यूक्लियोटाइड इस बॉन्ड से जुड़ते हैं। टू प्रिवेंट पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज? कह रहे आपको न्यूक्लियोटाइड को जुड़ने नहीं देना, प्रिवेंट करना है पॉलीमेराइजेशन को। आपको न्यूक्लियोटाइड को आपस में जुड़ने नहीं देना है,
और अगर जुड़ने नहीं देना तो आप क्या काम करोगे, बताओ क्या काम करोगे? अगर आपको दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ने नहीं देने हैं तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है रिप्लेस प्यूरीन विद पिरिमिडीन। अगर हम किसी न्यूक्लियोटाइड में, मान लो कि हमारे पास भाई यहां पर बेस लगा है और मान लो एडेनिन है, और एडेनिन की जगह पर हम इसको, एडेनिन को हटा के, एडेनिन प्यूरिन है, इसको हटा के थायमिन लगा दें यहां पर, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा बॉन्डिंग पे? नहीं, इससे बॉन्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। रिमूव और रिप्लेस 3 प्राइम OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। 3 प्राइम पे OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर हम इसको हटा देंगे तो ये जो 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फो डाइस्टर बॉन्ड है, देखो इस बॉन्ड के बनने में 3 प्राइम कार्बन और 5 प्राइम कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 3 प्राइम पे अगर OH लगा है और हमने इसको हटा दिया तो ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। फिर कह रहे हैं रिमूव और रिप्लेस 2 प्राइम OH विद सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। बेटा डीऑक्सीराइबोज में 2 प्राइम पे OH होता ही नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी भी आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा बी। अच्छा, एक और ऑप्शन बन सकता है, सोचो अगर यहां लिखा होता रिमूव और रिप्लेस 5 प्राइम OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, अगर पांचवें प्राइम पोजीशन से OH को हटा दें, इसको हटा दें, तब भी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, क्योंकि 5 प्राइम पे बॉन्ड जो बन रहा हो 3 प्राइम और 5 प्राइम कार्बन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और इन दोनों पे OH होना चाहिए। तो अगर आप 3 प्राइम पे OH हटा दोगे तब भी बॉन्ड नहीं बन पाएगा, और 5 प्राइम पे अगर OH हटाओगे तब भी बॉन्ड नहीं बन पाएगा, और 2 प्राइम पे डीऑक्सीराइबोज शुगर में OH होता ही नहीं है। समझ गए क्या? तो ये बहुत अच्छा सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। इसमें ऑप्शन केवल बी सही है, लेकिन इस बी ऑप्शन में अगर यहां 5 प्राइम लिखा हो तब भी ये सवाल सही होगा।